पसंद है, ये अंदर की बात है। मेरी लाडली देखो, अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं। इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे अपने पास। तो केवल गुरुदेव ही थे अपने पास, केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था जो वृंदावन के पुष्प को समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की ये थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था, स्वामिनी जो आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, बस हम जैसे हैं आपके हैं। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे, तो जो भोग लगता था हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे। भावोत्सवेन भजताम रस का, हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा। जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव। बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुना उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्णचंद्र जी की, या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा ये है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके, तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का, पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्य और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं, प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं करे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही, तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही, तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है, आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं, कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चवर कर रही है तो अनंतों सखियां चवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेश भूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांति रोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामिनी जी की, अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामिनी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लाल जो महाराज, और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रिया जो विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू
लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात है, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह रहे चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है, इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी। और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं, और उस समय जब हो रहा है लब्ध्वानन्वम भजन विभवम। अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए। शिवात बहुत वर्षों में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, और नजदीक रह करके लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। अभ्यास तो 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का ही। तो जैसे 12:30-1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे हुए, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, बस जहां और 2:30-3 बजे लेट गए, 4:30 बजे सोच स्नान हो सकता। क्या जीवन को कैसे प्रियाजों के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी नहीं, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है, वहां नहीं। दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर। ये अब जो है ना, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धारारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपकी आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे, ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का? सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे। ठीक राइट टाइम पे बिना किसी अलार्म के पूरे जीवन में उठने का स्वभाव बनाओ, तो वैसे ही उठ जाओगे। वो घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप, 5 मिनट नहीं कहते, आगे पीछे नहीं। तो यदि आप इसी जन्म में उस महाप्रेम रस स्वामी को प्राप्त करना चाहते तो आधी रात को उठो निशीथे और चैक चोरो, चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो, जान न पावे कोई कि भजन का ऐसा तुम्हारा चल रहा है। तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। विभवम भजन विभवम, भजन का वैभव प्रकट होगा। हे देखो ना कर, ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे, जैसे एक पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो क्यों निर्वाह करती है, बस ऐसा कुछ मानना।